महाराज बड़ा सुंदर वर्णन आता है। इसके पश्चात दुर्योधन पांडवों का महल देखने के लिए आया। दीवाल दरवाजा देखी और दरवाजे में दीवाल का अनुभव हुआ। जल में स्थल का और स्थल में जल का भान हुआ। स्थल समझ द्रौपदी ऊपर बरामदे में बैठी थी, देख के हंस गई, मुख से निकल गया, अंधों के तो अंधे ही होते हैं। बस वह हंसी महाभारत के युद्ध का कारण बन गई। इसलिए कहते हैं कुलवती नारियों को व्यर्थ में नहीं हंसना चाहिए। पर इसका अर्थ यह भी नहीं है कि भोंदू भट्ट से बैठे रहना चाहिए। ऐसी जगह कभी ना हंसो जब कोई गिर गया हो, फिसल गया हो, या वह कष्ट में हो, या उसके रूप स्वरूप को देखकर। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी के रूप स्वरूप को देखकर हंसने लग जाते हैं। देखो ध्यान रखना, अष्टावक्र जी महाराज जब गए थे तो वो 8 जगह से वक्र थे, तिरछे थे, टेढ़े थे। उन्हें देख करके जनकराज और जनकराज की सभा में बैठे सब लोग हंस पड़े थे। तो अष्टावक्र जी ने स्पष्ट रूप से कहा था, हैं आप सबको कथा मालूम है, हम अपने मुख से क्या कहें। और उनने जो कहा था वो शब्द भी हम आजकल मुख से बोल नहीं सकते, नहीं अभियाल हमारे ऊपर कोई एक्ट लग जाएगा। उन्होंने कहा था कि यहां जो है जितने भी लोग बैठे हैं राजन, हमने सुना था कि विद्वानों की सभा है। यहां कोई हमें विद्वान नहीं, यहां तो हमें सब चर्मकार दिखाई दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये सब केवल रूप स्वरूप को देखने वाले हैं। किसी के रूप से या किसी के शरीर की किसी अटपटी संरचना से उस व्यक्ति को जज नहीं किया जा सकता। उसकी विद्वता, उसके गुण और उसके स्वभाव से हम उस व्यक्ति को समझ सकते हैं कि ये कैसा है। महाराज बड़ा सुंदर वर्णन आता है। तो द्रौपदी की वह हंसी महाभारत के युद्ध का कारण बनी। कृष्ण शांति दूत बनकर के आए, दुर्योधन ने भगवान कृष्ण की बात नहीं मानी। महाभारत का युद्ध हुआ और उस युद्ध में पांडवों को विजयश्री मिली और कौरव उस युद्ध को हार गए। कौरवों को मृत्यु मिली। हम इसे इस प्रकार से समझा देते हैं कि 100 में 1 ना बचा और 5 में 1 ना मरा। जहां हम भगवान के द्वारा कहे गए धर्म के मार्ग पर रहेंगे तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जहां हम भगवान और भगवान के वेद के प्रतिकूल जाएंगे, धर्म के विरुद्ध जाएंगे, वहां जो है हमारा नाश हो जाएगा। इसलिए धर्म के विपरीत, धर्म के विरुद्ध हमें कभी नहीं चलना चाहिए।